नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म गली। फिल्म हो, टीवी हो या हो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हुई बातें, किस्सों की गलियारों से आप तक पहुंचाने वाला नए अंदाज का चैनल फिल्म गली। वर्ड्स फ्लाई, राइटिंग्स रिमेन। इस लैटिन कहावत पर फिल्म की कहानी को बताया जा सकता है। टॉमी को कॉपी करने के जुर्म में कॉलेज से निकाला जाता है। लॉ पढ़ने में उसे इंटरेस्ट होता है, लेकिन इस जुर्म की वजह से उसे अब कुछ और करने की जरूरत पैदा होती है। टॉमी अपने अंकल आंटी के घर डिनर के लिए जाता है, जहां उसकी पढ़ाई की बहुत तारीफ होती है। फिल्म की फीमेल कैरेक्टर गाबी डिनर के लिए लेट होती है और उसका रीजन है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट स्लैश पब्लिक प्रोटेस्ट ओवर कम्युनिज्म एंड नेशनलिज्म पर बनी इस पोलिश लैंग्वेज फिल्म का यही तो बैकड्रॉप है। उसके बारे में आगे वीडियो में आपको और बताएंगे। सो डिनर पर आते हैं। डिनर के बाद टॉमी कॉलेज हॉस्टल के लिए निकलता है और जाते वक्त हमें पता चलता है कि टॉमी ने गाबी का घर बग किया है। टॉमी के खिलाफ बातें सुनकर टॉमी को दुख होता है। गाबी के तरफ उसका अफेक्शन हमें फिल्म के स्टार्ट में ही समझ आता है, जब टॉमी गाबी को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहता है और हमें पता चलता है कि गाबी ने 7 साल से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की है। कॉलेज एजुकेशन के लिए अंकल आंटी से टॉमी को कुछ पैसे की मदद होती है। टॉमी के बारे में फिल्म में एनालॉजिकल रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद टॉमी की माँ मर गई है या फिर उसका अंकल आंटी और गाबी के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। और यही टॉमी के खिलाफ बातें सुनकर टॉमी को दुख होता है। कॉलेज से निकाले जाने बाद रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहा टॉमी गाबी के ग्रुप से मिलता है और गाबी के फ्रेंड्स का एक्सपेंसिव अपार्टमेंट उसे मिल जाता है। गाबी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप मिलने का झूठा रीजन देते हुए टॉमी गाबी को बताता है कि वो ऐसा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है। नए अपार्टमेंट में जाने के बाद टॉमी जॉब एप्लीकेशन का रिजल्ट देखता है, तब उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलता। उसके बाद वो गाबी को भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट का स्टेटस देखता है, वो भी स्टिल पेंडिंग देखकर टॉमी अनईजी होता है। हॉस्टल का फ्रेंड टॉमी को एक नाइट क्लब में ले जाता है और वहाँ डांस फ्लोर पर गाबी को डांस करते हुए टॉमी चौंक जाता है। टॉमी को देखकर गाबी उसे डांस करने बुलाती है। दोनों एक दूसरे के आसपास आ सके इससे पहले गाबी टॉमी को छोड़कर एक दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगती है। टॉमी डांस फ्लोर छोड़कर ड्रिंक लेने जाता है, जहां उसकी नज़र एक सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म के ओनर पर पड़ती है। एक हेट प्रोजेक्ट पर उस ओनर की बात सुनकर टॉमी उससे बात करने जाता है। बातों से लेडी ओनर इम्प्रेस होती है और टॉमी को एक प्रोजेक्ट पर काम करने का चांस देती है। डांस फ्लोर पर गाबी न मिलने पर टॉमी उसे एक सोफे पर स्टोन्ड स्टेट में पाता है और उसे उठाकर घर पर छोड़ने जाता है। स्टोन्ड गाबी उसे नशे में आई लव यू कहती है और टॉमी अपने घर पहुंचता है और पाता है कि गाबी ने उसकी 7 साल पहले भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। अगले दिन टॉमी गाबी को कल पब में क्या हुआ था इसके बारे में पूछता है। गाबी का न याद आना उसे गाबी के साथ बात करने पर एक अपर हैंड देता है। गाबी उसे अपनी बहन की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। बर्थडे पार्टी में ड्रग्स करते वक्त अंकल गाबी और टॉमी को रेड हैंड पकड़ते हैं और टॉमी गाबी को पाने के लिए घर वालों की तरफ नज़दीकियां बढ़ा रहा है, ये क्लियर हो जाता है। ड्रग्स करते समय ट्रूथ और डेयर गेम में गाबी रिवील करती है कि वो डिप्रेशन को फेस कर रही है और टॉमी अपने कॉलेज से निकाले जाने के बारे में गाबी को बताता है। टॉमी लिए हुए सारे पैसे वापस करने की बात करता है। ऑफिस में मिले हुए प्रोजेक्ट में टॉमी ओनर को अपने स्किल्स से इम्प्रेस करता है। काम करते समय ऑफिस में उसी के साथ काम कर रहा एक लीड कामिल उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च के लिए फोर्स करता है। लोगों को सोशल मीडिया प्रेजेंस लो करके फेक अकाउंट्स बनाकर उस आदमी के प्रति हेट क्रिएट करके उसका करियर एंड करना, ये सोशल मीडिया कंपनी का काम होता है। तो वापस आते हैं कामिल के तरफ। कामिल
टॉमी को एक पॉलिटिशियन पवेल रुडनिकी की प्रोफाइल दिखाता है। पवेल रुडनिकी की प्रोफाइल देखते समय इलेक्शन सपोर्ट की लिस्ट में टॉमी को अंकल की फोटो दिखाई देती है। आंटी के आर्ट एग्जीबिशन में उसी पवेल रुडनिकी से बात करके टॉमी लाइमलाइट में आता है, लेकिन अंकल आंटी की नाराज़गी सामने आते ही जब वो टॉमी को उसके कॉलेज के निकाले जाने के बारे में बात करते हैं, टॉमी इनसिक्योर फील करता है और गाबी के घर में जाकर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाकर अब तक लिए हुए पैसों की गड्डी और एक लेटर बेड पर छोड़ देता है। लेटर पढ़ते ही अंकल आंटी गाबी को मिलने से मना करते हैं। तभी पवेल रुडनिकी की स्टूपिड स्पीच टीवी पर सुनकर अंकल आंटी पागल होते हैं और ये सुनकर टॉमी जो अपने घर में बैठकर इन बातों को सुन रहा है, उसे एक आइडिया आता है जिससे वो गाबी के और करीब पहुंच सके। पवेल रुडनिकी की गे नज़र टॉमी को उसके खिलाफ हेट क्रिएट करने में मदद करती है। तो इस आइडिया के बारे में आपको बताएंगे। टॉमी अपने हॉस्टल फ्रेंड के साथ गन चलाना सीखने जाता है और उसी रात दोस्तों के साथ डिनर करते वक्त एक सिरफिरा आदमी कम्युनिज्म के बारे में अच्छी बातें बोलते नजर में आता है। टॉमी उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करता है और एक ऑनलाइन गेम के द्वारा उस सरफिरे आदमी से पवेल रुडनिकी के वीडियोस बनाने को लेकर डील करता है। पवेल रुडनिकी की पार्टी के साथ जुड़कर टॉमी पवेल रुडनिकी के साथ नजदीकियां बढ़ाता है और एक दिन डिनर के बाद टॉमी उसे गे बार में लेकर जाता है। खुद को एक तरह से बेचकर सिरफिरे आदमी को पवेल रुडनिकी के वीडियो बनाने के लिए बार में बुलाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और पवेल रुडनिकी अपना करियर एंड करने के लिए तैयार होता है। इस बात को सुनकर टॉमी का बॉस बहुत खुश होता है और एक क्लाइंट भी, लेकिन उसी समय टॉमी उसे पॉलिटिक्स न छोड़ने के लिए एनकरेज करता है। टॉमी गाबी के घर हो रही उसकी पवेल रुडनिकी के मुंह से सुनी हुई तारीफ सुनता है। अंकल आंटी का उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदलता है। अंकल आंटी उसे एक इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन गाबी को सख्ती से टॉमी से दूर रखा जाता है और इस तरह टॉमी और गाबी फिर एक बार आमने सामने आते हैं। इस इवेंट में टॉमी को पता चलता है कि अंकल आंटी गाबी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क भेज रहे हैं और उसकी फेयरवेल पार्टी में टॉमी को इनवाइट करते हैं। टॉमी का अंकल आंटी के प्रति हेट और बढ़ता है और टॉमी कुछ बड़ा करने का सोचता है। इवेंट के तुरंत बाद टॉमी अपने ऑफिस में जा करके सोशल मीडिया के द्वारा पवेल रुडनिकी की सपोर्ट में एक इवेंट तैयार करता है और उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट इवेंट भी तैयार करता है। दोनों इवेंट वायरल हो जाते हैं और प्रोटेस्ट दंगल में बदल जाती है। सिरफिरे गेमर को टॉमी पवेल रुडनिकी की हत्या करने के लिए उकसाता है और उस बदले में कुछ पैसों की डील होती है। एक ऑनलाइन वीडियो से टॉमी को पवेल रुडनिकी के खिलाफ हेट क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले क्लाइंट के बारे में पता चलता है। सिरफिरे गेमर को देने के लिए पैसे ना होने के कारण टॉमी उस क्लाइंट के घर पैसे मांगने जाता है। उसे वह पैसे के बजाय जान से मारने की धमकी मिलती है और ये बात टॉमी के लेडी बॉस तक पहुंच जाती है। टॉमी अपने लेडी बॉस के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके उससे कुछ पैसे मांगता है। लेडी बॉस उसे पैसे देकर नौकरी से निकाल देती है। कामिल भी उस ऑफिस में वर्बली अब्यूज करता है। एक तरह से सभी उसे नफरत करते हैं। बॉस से मिले हुए पैसे मिलते ही टॉमी एक इल्लीगल गन खरीदकर सिरफिरे गेमर तक पहुंचे ऐसा प्लान करता है और सिरफिरे आदमी को पवेल रुडनिकी के एक इवेंट में उसका मर्डर करने का प्लान तैयार करता है। इवेंट में सब तैयारियां हो चुकी होती है। टॉमी गाबी को अचानक आए हुए देखकर डर जाता है। वो उसे बाहर वॉक लेने के लिए कहता है, लेकिन तब तक फायरिंग शुरू हो जाती है और उसमें पवेल रुडनिकी और गाबी की बहन मर जाती है। टॉमी और सिरफिरा गेमर कभी भी आमने सामने नहीं आते। सिरफिरे आदमी को अंधाधुन फायरिंग करते देख वो उसके पास जाता है और गेमर बंदूक की गोलियां खत्म होने पर टॉमी को चाकू से पेट में 2-3 वार करता है और तब तक पुलिस गेमर को पकड़ लेती है। समाज की नजरें टॉमी के प्रति जो हेट था वो अब प्यार में बदल जाता है। हॉस्पिटल में टेररिस्ट स्क्वाड की पुलिस उससे पूछताछ करने आती है। तभी वो भोलेपन के आवेश में आकर सब पर भारी पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप मिलता है। टॉमी की लेडी बॉस इस सब के बारे में सब कुछ पता होकर भी टॉमी को ब्लैकमेल करने के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाती। टॉमी कामिल को नौकरी से निकालने की बात करता है और इधर
अंकल आंटी उसे अपनाते हैं और गाबी उसकी हो जाती है। फिल्म में चाइनीज़ कम्युनिज्म की बुराई कई सवाल जवाब भी की है और आर्ट ऑफ वॉर जो 2400 साल पुरानी किताब है उसके भी रेफरेंस का खास उपयोग किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये ज़रूर बताएं।